हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में और क्लास में हम हाउ टू मेक ए केस बेस्ड इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट इस पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और ये वीडियो अगर आप एंड तक देखेंगे तो इकोनॉमिक्स में प्रोजेक्ट बनाने में आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। और एंड में मैं आपसे ये भी डिस्कस करूँगा कि इकोनॉमिक्स में जो प्रोजेक्ट होता है स्पेशली 12th क्लास और 11th क्लास वो कितने मार्क्स का होता है, क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, वाइबा की तैयारी कैसे करें। तो इसलिए आपको वीडियो एंड तक देखना है क्योंकि हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे और लास्ट में मैं आपको वाइबा टिप्स भी दूंगा और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी बताऊंगा। तो देखिए इकोनॉमिक्स में जो भी प्रोजेक्ट बनता है चाहे वो केस बेस्ड प्रोजेक्ट हो या वो सर्वे बेस्ड, दोनों ही प्रोजेक्ट का मेजर हेडिंग्स होती है वो 10 to 11 हेडिंग्स होती है। तो आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो करें हाउ टू मेक केस बेस्ड इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट। तो इस पे बेसिकली अगर हम बात करें तो जो मेजर हेडिंग्स होती है सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कवर पेज। किसी भी टॉपिक पे आप अपना कवर पेज कैसे बनाएं तो वो एक सैम्पल प्रोजेक्ट के साथ हम डिस्कस करेंगे। फिर हाउ टू राइट एक्नॉलेजमेंट पेज कैसे लिखें, हाउ टू राइट ए सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद एग्जीक्यूटिव समरी, इंडेक्स और इंट्रोडक्शन आपको कैसे लिखना है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो बच्चों को बहुत दिक्कत आती है कि केस स्टडी क्या होती है, रिसर्च मैथोलॉजी का जो केस स्टडी पार्ट होता है वो क्या होता है, हाउ टू डेवलप द केस स्टडी एंड उसका एनालिसिस कैसे करना है। तो ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे विद ए सैम्पल प्रोजेक्ट। तो आपको वीडियो एंड तक देखना है। उसके बाद में हम बात करेंगे रिकमेंडेशंस का पेज कैसे लिखेंगे, कंक्लूजन का कैसे लिखेंगे और बिब्लियोग्राफी। तो ये सारी मेजर हेडिंग्स है। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए किसी भी टॉपिक पे अगर आपको सैम्पल प्रोजेक्ट बनाना है तो ये इसके लिए आपके लिए किसी भी प्रोजेक्ट पे आपको अगर कवर पेज बनाना है तो उसके लिए सैम्पल मेरे आपके सामने लेके आया हूं। तो देखिए जो भी आपका टॉपिक होगा उसको आप बिल्कुल टॉप पे लिखिए। टॉपिक जैसे ये लिखा हुआ डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, तो ऐसे आपका कोई भी टॉपिक हो उसको टॉप पे लिखिए। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ आपका स्कूल का लोगो आ जाएगा। देन उसके बाद सेशन जो भी है आपका पर्टिकुलर सेशन से अभी हम बात करें 2023-24 वो हम लिखेंगे, स्कूल का नेम लिखेंगे। इधर सबमिटेड बाई के अंदर नेम ऑफ स्टूडेंट एंड बोर्ड रोल नंबर। अगर 12th क्लास है तो बोर्ड का रोल नंबर आएगा और अगर 11th क्लास है तो आपका क्लास रोल नंबर आएगा। देन उसके बाद में सबमिटेड टू, तो इसमें टीचर का नेम आएगा। और उसके बाद आपको कवर पेज अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, ड्राइंग्स, डूडल्स रिलेटेड योर टॉपिक वो आप यहां करके इसको बहुत अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो आई होप कि आप किसी भी टॉपिक पे एक कवर पेज इजीली बना सकते हैं। उसका एक सैंपल मैंने आपको दिखाया है। तो ये सैंपल आपके सामने, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अब नेक्स्ट इसका जो पार्ट आता है वो है एक्नॉलेजमेंट। तो एक्नॉलेजमेंट का पेज आपको कैसे लिखना है उसका सैंपल प्रोजेक्ट आपके सामने है। इसकी एक सेट लैंग्वेज होती है जो आप एज इट इज यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। में नेसेसरी आपको चेंज करने, जैसे टीचर का नेम, टॉपिक का नेम, प्रिंसिपल का नेम, ये आप अलग से चेंज कर सकते हो। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि जो बॉटम में जाके आपको स्टूडेंट का नेम और सिग्नेचर इज मस्ट, बिकॉज स्टूडेंट इज गोइंग टू एक्नॉलेज कि जो भी मैंने प्रोजेक्ट किया है वो मेरा ओरिजिनल वर्क है, उसने सेल्फ किया है और वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी उसे हेल्प मिली है उसको भी एक्नॉलेज करता है। तो इसलिए पेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट इसका जो फॉर्मेट होता है, जो लैंग्वेज होती है वो सेम होती है, तो आप एज इट इज कॉपी कर सकते हैं। नाउ सेकंड आता है सर्टिफिकेट। थर्ड जो पार्ट आता है सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट का भी एक सेट फॉर्मेट होता है लैंग्वेज का, वो एज इट इज आप कॉपी कर सकते हैं और टॉप पे सर्टिफिकेट लिख के ये लैंग्वेज आप एज इट इज कॉपी कर लीजिए। इसमें भी आपको नेसेसरी चेंज करना है, नेम ऑफ स्टूडेंट और टॉपिक का नेम, और बाकी लैंग्वेज यही रहेगी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर आप 11th क्लास में प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आपको केवल नीचे बस सिग्नेचर ऑफ इंटरनल टीचर का ही सिग्नेचर होगा। बट अगर आप बोर्ड का 12th का अगर प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो फिर सिग्नेचर ऑफ एक्सटर्नल टीचर जरूरी होता है, बिकॉज सीबीएसई जो है वो एक्सटर्नल टीचर अपॉइंट करता है, तो उसके लिए भी आपको एक कॉलम देना पड़ेगा। और सर्टिफिकेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज होता है सीबीएसई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। ये एक बहुत ही ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स है जिसमें आपका इंटरनल टीचर और आपका एक्सटर्नल टीचर जो सीबीएसई अपॉइंट करेगा वो आपके वर्क को रिकॉग्नाइज करते हैं, असेस करते हैं एंड देन वो साइन करते हैं कि एज पर द सीबीएसई गाइडलाइन योर वर्क इज डन, एज पर द सीबीएसई योर वर्क इज ओके। तो उस तरीके से आपको पेज आपको तैयार करना होता है, कंपलसरी होता है। देन उसके बाद में आता है
एब्स्ट्रैक्ट या एग्जीक्यूटिव समरी। तो यहाँ मैंने एक सैम्पल प्रोजेक्ट लगाया है, बेसिकली जो टॉपिक है उस पर बेस्ड नहीं है ये, बट मैं आपको एक सैम्पल पेज दिखा रहा हूँ। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, एक्नॉलेजमेंट एब्स्ट्रैक्ट होता है, वो समरी ऑफ होल प्रोजेक्ट होता है। तो इसके अंदर आपको पूरे प्रोजेक्ट की समरी लिखनी है। तो आप पैराग्राफ में लिखिए और 5 पैराग्राफ में लिखिए। तो 5 पैराग्राफ क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहले आप बताओगे कि ऑब्जेक्टिव, व्हाई डिड यू चूज दिस टॉपिक। फिर आप बताओगे स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट, जो मैंने बताया 10 to 11। उसके बाद में आप बता दो कि अबाउट योर केस स्टडी, कि आपकी केस स्टडी क्या या सर्वे के बारे में बता दिया। देन उसके बाद में फिर आप कंक्लूजन का जो आगे पेज लिखेंगे, उसका इंपॉर्टेंट जो हाईलाइट करना चाहते हो वो आप ले सकते हो। रिकमेंडेशंस के बारे में आपको बताना होता है। तो इस तरीके से आप एक पूरा एग्जीक्यूटिव समरी और एब्स्ट्रैक्ट पेज बना सकते हैं। ये जो एब्स्ट्रैक्ट है वो बेसिकली इस टॉपिक से का बेस नहीं है, बट एक सैम्पल के लिए मैंने आपसे डिस्कस किया है। तो इस तरीके से आप इस टॉपिक पे बेस्ड भी, या अपना कोई भी टॉपिक होगा उस पर आप इस तरीके से डेवलप कर सकते हैं। इट्स ओनली सैम्पल ना। उसके बाद आता है जो इंडेक्स आता है। तो इंडेक्स का पेज यहाँ मिसिंग है। तो आप इंडेक्स का पेज तो बड़े सिंपल सा होता है कि उसमें आपको क्या करना होता है, जो भी इसमें मेजर हेडिंग्स हैं उनको प्लस उनके पेज नंबर करके आप इंडेक्स का पेज बना सकते हैं। देन इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक। इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक बेसिकली डिपेंड करता है कि आप जो सिलेक्शन ऑफ टॉपिक होता है वो 2 तरीके से होता है। एक क्या होता है कि आपका टॉपिक करंट इश्यूज पे बेस्ड हो सकता है और एक सिलेबस पे बेस्ड हो सकता है। तो जैसे ये टॉपिक है तो ये मिक्स है, क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट हमारे सिलेबस में भी है इंडियन इकोनॉमी में, और वैसे इसका जो करंट है वो भी हमें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें जो अपडेट हुए जो रिसेंट डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी है गवर्नमेंट की, उसके बारे में बताना। ये सारा आपको करंट जो है वो आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट से, जो ऑथेंटिक सोर्सेज है वहाँ से भी आपको इंट्रोडक्शन लेना पड़ेगा, और बेसिक जो है वो आपकी बुक से भी ले सकते हैं। बाकी अगर आप करंट इश्यूज लेते हैं तो वो डायरेक्ट आपको ऑनलाइन लेना पड़ेगा, ऑफिशियल जो ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं उनसे आपको लेना पड़ेगा जो गवर्नमेंट की ओर। और अगर सिलेबस से रिलेटेड आपने लिया तो पूरा बुक से आपको लिखना होता है। तो इंट्रोडक्शन का पेज आपको लिखना होता है। अब इंट्रोडक्शन में कितने पेज लिखने हैं डिपेंड करता है कि आपके प्रोजेक्ट की जो मिनिमम पेज है वो 30 होने चाहिए। तो उसमें 10 पेजेस हम ये मान के चलते हैं कि इंट्रोडक्शन, और 10 आपका क्या होता है जो सर्वे और केस स्टडी होता है। तो इस तरीके से अगर आपका केस स्टडी सर्वे थोड़ा कम है 10 पेजेस, तो इसको बढ़ा सकते हैं और वाइस वर्सा। तो इस तरीके से आप कवर पेज लिखेंगे। सारा इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक पेज उन्होंने पूरा डिसइन्वेस्टमेंट रिलेटेड हिस्ट्री और सब कुछ बता दिया। तो ये सारे पेजेस इन्होंने लिखे हैं, तरीके से आप पूरा लिखेंगे। मेरिट्स, डिमेरिट्स, ठीक है, स्ट्रैटेजिक ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, स्ट्रैटेजिक, देन वे ऑफ स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। तो ये सारी डिटेल इन्होंने इंट्रोडक्शन के अंदर लिख दी है। ये सारा से इंट्रोडक्शन ही चल रहा है अभी ना। ये डिसइन्वेस्टमेंट जो है वो टारगेट गवर्नमेंट का, डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट्स के बारे में बता दिया। फिर ये ONGC रिसेंटली, SPCL, इनके बारे में बता दिया। नाउ अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया रिसर्च मेथोलॉजी। उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं केस स्टडी। तो हाउ डेवलप द केस स्टडी। तो किसी भी टॉपिक का वो केस स्टडी डेवलप करनी, तो केस स्टडी होती क्या है? बेसिकली केस स्टडी बेस्ड ऑन द सेकेंडरी डेटा। तो आपको क्या करना होता है कि जो भी टॉपिक आपने लिया है उसकी जो सेकेंडरी इंफॉर्मेशन, मतलब जो ऑलरेडी कलेक्टेड है या डिफरेंट वेबसाइट पे, गवर्नमेंट वेबसाइट पे, और आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, जो ऑथेंटिक सोर्सेज होते हैं वहाँ से, न्यूज़पेपर है ना, उन सब से आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट सोर्सेज से आप लेंगे, उसको पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखिए। आप देखो इन्होंने थोड़ा हेडिंग डाल दी है, बट केस स्टडी बेसिकली पैराग्राफ फॉर्मेट में आप लिख दीजिए। तो इस तरीके से इन्होंने केस स्टडी लिख दी है। ये सारी केस स्टडी चल रही है। देन आता है एनालिसिस। अब केस स्टडी का आपको एनालिसिस करना है, तो जैसे डिसइन्वेस्टमेंट है, तो डिसइन्वेस्टमेंट का इकोनॉमिक एनालिसिस आपको करना है। तो हमें देखना है कि भाई डिसइन्वेस्टमेंट है वो कंट्री एज ए होल, उसके क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स है इकोनॉमिकली, ठीक है, गवर्नमेंट के लिए क्या हो सकता है, पब्लिक के लिए क्या हो सकता है, ठीक है, वो सारा हम पर्टिकुलर कंपनी के लिए क्या इसके पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। तो उनके क्राइटेरिया आप जैसे इंप्लॉयमेंट का टॉपिक ले सकते हैं, जैसे इनकम का ले सकते हैं, ठीक है, इसके अलावा गवर्नमेंट के रेवेन्यू का ले सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट आप इकोनॉमिकली पॉइंट लेके उनका क्या कर सकते हैं, यहाँ एनालिसिस करेंगे। वही आपको केस स्टडी के अंदर पैराग्राफ में लिखना है, और यहाँ उसको प्रॉपर हेडिंग के साथ, अगर डेटा है तो टेबल डायग्राम यूज करके आप उसका एनालिसिस कर सकते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने पूरा एनालिसिस किया है। तो ONGC और SPCL का पूरा कंप्लीट ये सारा एनालिसिस चल रहा है कंप्लीट। तो इसके अंदर आप इस तरीके से ग्राफ्स, डायग्राम्स ये सारे यूज कर सकते हैं अगर आपके पास डेटा है तो, अदरवाइज हेडिंग लिख के उसका एनालिसिस तरीके से कर सकते हैं।
तो ये पूरा एनालिसिस। अब आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन जो होता है वो बेसिकली पूरा जो आपने केस स्टडी डेवलप की, उसका एनालिसिस किया, उसके इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, इट मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, वो सारे आपको यहाँ लिखने होते हैं। तो वो आप एक पेज में लिखेंगे, पॉइंट्स में लिखेंगे, ज़्यादा अच्छा है। आप पैराग्राफ में लिखें तो भी इट्स ओके। देन उसके बाद में आता है रिकमेंडेशंस। तो रिकमेंडेशंस आपके सजेशंस होते हैं। तो जो सजेशंस हैं वो कंप्लीटली आपका ओपिनियन होता है विद ए लॉजिकल रीजन। तो आप अपने खुद के सजेशन दीजिए कि एज इकोनॉमिक स्टूडेंट आपने केस स्टडी डेवलप की, आपने उसका एनालिसिस किया और रियल लाइफ में उसको आपने एनालिसिस किया, तो आपके ऑब्जर्वेशन की व्हाट शुड बी डन बेटर वे, और अच्छा क्या हो सकता है, तो वो आप सजेशन दे सकते हैं। तो वो सजेशन आप अपने पॉइंट्स में लिख सकते हैं। ये एक सैंपल ही लगा रखा है, इसमें आप पॉइंट्स में पूरा एक पेज कवर करना है, इनकम्प्लीट है। देन उसके बाद बिब्लियोग्राफी। तो आपको पता है कि आपका जो टॉपिक है वो बेसिकली सेकेंडरी डेटा पे है, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने इंफॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट की है। तो सोर्सेज मेंशन करोगे तो उससे पता लगता है कि आपका प्रोजेक्ट में जो इन्फॉर्मेशन आपने ली है वो कितनी ऑथेंटिक है, कितनी रिलायबल है, और उसी के हिसाब से आपका प्रोजेक्ट का वेटेज आता है। तो ये सारा इस तरीके से आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। नाउ बच्चे, अब हम बात करते हैं कि वाइवा और उसके अलावा हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो देखो, पूरा प्रोजेक्ट इकोनॉमिक्स में 20 मार्क्स का होता है। उसके अंदर 12 मार्क्स फाइल के होते हैं, जो मैंने डिस्कस किया। किसी भी टॉपिक पर आप ऐसे फाइल बनाइए, उसके 12 मार्क्स। उसमें भी रिसर्च मेथोलॉजी जो होती है वो 6 मार्क्स की होती है, जिसमें आप केस स्टडी और एनालिसिस करेंगे। और वाइबा जो होता है वो 8 मार्क्स का होता है। तो वाइबा कैसे करेंगे, तो सीबीएसई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग वाइबा के जो क्वेश्चंस होंगे टोटली बेस्ड ऑन योर प्रोजेक्ट। तो जो भी प्रोजेक्ट में आपने इंक्लूड किया है केस स्टडी में, इंट्रोडक्शन में, एनालिसिस में, वो थोरोली आपको पढ़ना है। उसमें जो डेटा आपने लिया है, जो टर्मिनोलॉजी आपने यूज़ की है, जो डायग्राम्स आपने यूज़ किए, सब कुछ यू एबल टू एक्सप्लेन। तो ये आपको थोरोली पढ़ना है। दूसरा, सेकंड, आपको क्या करना होता है कि आपको अपना टॉपिक को सिलेबस से भी रिलेट करना है कि किस चैप्टर से रिलेटेड है। वो चैप्टर आपको अच्छे से तैयार करना है, वहां से भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि बच्चे अगर किसी क्वेश्चन का आप आंसर नहीं दे पाए तो डोंट गेट नर्वस, यू कैन आस्क फॉर द चेंज ऑफ क्वेश्चंस। नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं कि पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर नहीं देते, वो सोचते हैं कि अब मेरा तो वाइवा खराब हो गया। ऐसा नहीं है, सभी को सब कुछ नहीं आता है। तो इसका मतलब आप उसको मैनिपुलेट करने की बजाय, गलत आंसर देने की बजाय, आप उसमें क्वेश्चंस को चेंज करवा सकते हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस के लिए पूछ सकते हैं। और इस तरीके से, और जो इसकी एग्जीक्यूटिव समरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगी कि आप किस तरीके से वाइवा दे सकते हो। क्योंकि एग्जीक्यूटिव समरी में आपने पूरे प्रोजेक्ट की समरी आपको याद है, तो आप नॉन स्टॉप उसके बारे में 2-3 मिनट बोल सकते हैं। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस तरीके से आप अपना वाइवा दे सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।